भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के यह माना जा रहा है कि किसान जो है क्या समस्या है, किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं से वो रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में राकेश टिकैत जी हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के सरकार जो किसानों को हित में काम कर रही है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, धान को छोड़ के और चीजें तो पॉलिसी वही है जो केंद्र सरकारों की है। भूमि अधिग्रहण यहाँ पे भी हो रहा है, कम मुआवजा मिल रहा है, जंगलों की कटाई भी यहाँ पे है। उसी अडानी ग्रुप को बहुत बड़ी भूमिका खनन के माध्यम से दी जा रही है, ये एक बड़ा इशू है। जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल हमारा भी इशू रहा है। जब हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत सबसे ज्यादा पर्यावरण का नुकसान करता है और पोल्यूशन फैलाता है, उसके जवाब हमको भी देने पड़ते हैं। वो यहाँ पे देखने को मिला कि जंगल उजड़ रहे हैं। आप बार बार यही बात कर रहे हैं कि जंगल उजड़ रहे हैं, जंगल उजड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसे क्या करने चाहिए जो जंगल ना उजड़े और जो आदिवासी किसान है या आदिवासी लोग हैं उनको परेशानी ना हो? नए जंगल लगने चाहिए जहां पे लगे हुए हैं खनन के नाम पे, खास करके कोल माइन के नाम पे शहरों के नजदीक के जो जंगल है वे हमको बचाने चाहिए। बहुत पुराने जंगल रहे हैं। दूसरी जगह यहाँ की आजीविका वनों पे है, उनका पर्याप्त मार्केट मिले। छत्तीसगढ़ को भी ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करें, ऑर्गेनिक मार्केट उनकी तलाश करें। जैसे सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है तो यहाँ के किसानों को लाभ उसका हो सकता है बहुत, उनकी फसलों की उचित कीमतें मिले। धान पे जैसे छत्तीसगढ़ बोनस दे रहा है, दूसरी फसलों पे भी बोनस दे। यहाँ पे जंगलों में जड़ी बूटियां वे बहुत है और आदिवासी उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, उस पे ज्यादा काम यहाँ पे करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण हो रही है तो उसका उचित मुआवजा देना चाहिए। ये भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार क्या सरकार है? और कौन जिम्मेदार है? मतलब भूमि अधिग्रहण हो रही तो जिम्मेदार कौन है? जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे उन आदिवासी लोगों को नहीं पता कि देश में नया भूमि अधिग्रहण एक्ट भी आ गया और जो इन्हीं की सरकार लेकर आई। और जब वे मुआवजे की बात करते हैं तो कहते हैं जी ये तो इन्होंने दान में दे दी। तो इस तरह का तो नहीं, दान में तो कोई आदमी दे नहीं रहा। आप फर्जी तरीके से बगैर गांव की परमिशन के आप भूमि ले रहे हो, आप गलत दस्तावेज बना रहे हो और फिर कहते हैं जी दान पात्र में दे दी, दान में दे दी जमीनें। तो उनको सर्किल रेट का 4 गुना सर्कुलेट बढ़ाना चाहिए, वे लोग भी अपनी आजीविका चला लें। आप छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, इस साल चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के कुछ बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाएगा या चुनाव में इस बार किसान यूनियन संघ या अन्य जो किसान संघ है वे चुनाव लड़ने की तैयारी पर? नहीं, हम चुनाव से दूर है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हमारा किसान के इशू से संबंध है। हम उसी पे ही बातचीत करना चाहते हैं, उसी से ही समाधान करना चाहते हैं। नया रायपुर बन रहा है, ये 1 साल से आंदोलन चल रहा, उसमें भी सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। ये सरकार बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्या लगता है आपको? अब ये जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम इसका समाधान करेंगे, हम ये करेंगे, पूरा मुआवजा को देंगे। हमने किसानों को भी कहा है कि आप बातचीत शुरू करो, कुछ किसान घटे कुछ सरकार बढ़े तो बीच में समझौता हो जाए इनका, ये हमने किसानों को भी कहा। आप किसान नेता हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में 15 साल से भाजपा की सरकार रही है और 5 साल अब कंप्लीट होने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार, इन दोनों में क्या अंतर देखें आप? देखो, पार्टी अलग होती है, सरकारें अलग होती है। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की वही रहती है, पहले वाली सरकार की जो पॉलिसी है उसी पे ही वो काम करते हैं, ये रहता है। कुछ नए अपने एजेंडे लेकर आ जाते हैं। कुछ तो अंतर देखने को मिला होगा। इन्होंने कुछ धान के रेट पहले वो भी बोनस देते थे, कुछ ये भी दे रहे हैं।
अंतर तो ज्यादा नहीं रहता। वही सवाल फिर से आएगा कि बस्तर दौरे पर रहे आप और आप आदिवासियों से मिलने जा रहे थे, आखिर आप भी पुलिसकर्मी थे पहले, अचानक आपने रिटायर लिया, आपने पुलिस के जो नौकरी छोड़ी, उसके बाद में आप सभी पुलिस के जो नियम कानून होते हैं सभी से भली भांति हैं, उसके बाद भी आपको बस्तर जाने से जब पुलिस ने रोका तो आपने क्यों चर्चा नहीं की इस बारे में? नहीं, क्या सी हमने तो भाई उड़ने मने करा, हम रुक गए। कारण क्या लगा आपको? कारण ये लगा कि वहां पर ना जाएं, उनका जीवन कैसा है ना देख पाए बाहर के लोग, यही लगता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग किसान संगठन है, चाहे मैं तमाम किसान संगठनों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से किसान संगठन अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग बातें करते हैं, उन सभी को आप एकत्रित कैसे करेंगे? अब तो देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, कोई भी किसान संगठन अपना बैनर रख सकता है, अपना नाम रखेगा उसमें और संयुक्त मोर्चे में शामिल हो जाए। जो संयुक्त मोर्चे की विचारधारा से शामिल हो, उसकी एक्टिविटी गलत ना हो, सरकारों के साथ में मिला हुआ ना हो, तो जो हमारी विचारधाराओं से सहमत होगा, जो संयुक्त मोर्चे की विचारधाराओं से सहमत कोई भी संगठन होगा, वो शामिल हो सकता है। जो नहीं होगा आपके सहमति में तो, और है कुछ हमारी नहीं सहमति होगा तो क्यों आएगा भाई, अपना काम करें। जो सरकारी किसान संगठन होगा उसका तो कोई मतलब है नहीं, जो चुनाव लड़ता होगा तो उसका भी कोई संबंध ज्यादा नहीं रहेगा। आप लगातार एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उस लेवल पे जो केंद्र सरकार को काम करने चाहिए, ये बात आप सामने रखते हैं, तो क्या आप सरकार से वार्तालाप करेंगे या सरकार के जो अधिकारी होंगे या उनके जो नेता होंगे उनसे बात करके आपके द्वारा भी केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाया जाएगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ पॉलिसी ठीक है, धान की इनकी पॉलिसी ठीक है, हमने कहा कि दूसरी फसलों पे भी लागू करो, और एक स्टेट दे रहा है तो दूसरे स्टेटों को भी देना चाहिए, और एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाएगा तो कम रेट में फसलें नहीं बिकेगी। हमने तो कहा कि जो सरकारें ठीक काम कर रही है, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने का रेट आज पंजाब में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है, तो हम पंजाब की बात करेंगे। तो जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री ठीक काम करेगा हम उसको ठीक कहेंगे, जो गलत उसकी पॉलिसी होगी उसके लिए उसको आगाह करेंगे, आंदोलन करना होगा आंदोलन भी करेंगे। हम अपनी बात वहां तक कहते हैं, हमेशा हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। मतलब यह कहा जा सकता है कि चुनाव है और किसानों के हित में अगर काम नहीं किया जाएगा तो आप लोग आंदोलन की तैयारी में पूरा तरीके से तैयार हैं। चुनाव से आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। चुनाव एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो अपने टाइम पे होगी। आंदोलन जरूरत के हिसाब से होता है। बिल्कुल, ये थे राकेश टिकैत जो लगातार किसानों के हित में काम करने के लिए तैयार है और किसान नेता भी हैं, और वे छत्तीसगढ़ सरकार पर भी एक आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो वन को काटे जा रहे हैं वो सरकार के द्वारा कटवाए जा रहे हैं। इन सभी के आरोपों पर यहाँ पे बातचीत किए हैं और किसान जो नेता है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है, और आने वाले समय में अगर किसानों के हित में सरकार काम नहीं करती या और भी सरकार आते हैं तो काम नहीं किया जाता है तो आंदोलन की तैयारी में पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन कपिल के साथ राहुल पाली, TV 24 रायपुर।